आहा सज्जनों, आज सबरी ने देखा एक काम करूं कि सेवा तो करूं लेकिन सेवक ना दिखाई दे, छुप कर सेवा करूं। और सबरी छुप कर सेवा करने लगी। दिन भर छुपी बैठी रहती। एक आश्रम देखा। वो जानते हो किसका आश्रम था? आहा, मतंग ऋषि का आश्रम था। बोले यहीं सेवा करूंगी। और कैसे करूंगी? बोले सेवा दिखे पर सेवक ना दिखे। अब आजकल तो महाराज ये हाल है कि सेवक तो दिखते हैं पर सेवा दिखाई नहीं देती। सबरी दिन भर छुपी बैठी रहे। हाँ महाराज। और जहां से रात हो, जब सब ब्रह्मचारी सो जाए, चेला मतंग ऋषि के पूरा आश्रम में, तो सबरी जाए, जय जय, झाड़ू करे, पोछा लगाए। सबरी जरा ध्यान देना। और महाराज भोजन बनाने को लकड़ी का गट्ठा लाए, डाल दे और बस फिर छुप जाए। जब ब्रह्मचारी जागे तो क्या देखे हैं? ये कौन आश्रम में झाड़ू लगा गया, बुहार कर गया, लकड़ी का गट्ठा रख गया। ब्रह्मचारियों को कुछ भी समझ में ना आए। ब्रह्मचारी रात रात भर जागे। सबरी ऐसे टाइम पर सेवा कर जाए कोई देख ही ना पाए। और जानते हो, एक दिन सबरी सेवा करके लकड़ी का गट्ठा जहां से फेंक के जाने वाली थी, एक ब्रह्मचारी जाग रहा था और उसने हाथ पकड़ लिया सबरी का और अपने गुरुजी मतंग ऋषि के पास ले गए। गुरुजी देखो, ये सेवा करके जाती थी, हम जान नहीं पाते थे। सबरी ऐसे कांप रही है जैसे बहुत बड़ा कोई अपराध किया। मतंग ऋषि ने कहा, देवी कौन है तुम? काहे कांप रही है? क्या बात है? छुपके सेवा क्यों कर रही थी? बोले महात्मा जी, सब कथा बताई। सेवा करना चाहती हूं पर कोई कराता नहीं है। एक तो महिला, दूसरे शूद्रा। अरे मतंग ऋषि ने कहा, बेटी आज से तू यहीं सेवा कर, और छुप के नहीं, यहीं रह, सेवा करना कर। हाँ, बोले गुरुजी ऐसा ना कहिए। अगर मैं आपकी सेवा करूंगी तो लोग आपको भी जाने क्या क्या कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। एक तो मैं नारी, दूसरे शूद्रा। इसलिए गुरुजी क्षमा करो, मुझे यहाँ पर मत रखो। तो जानते हो गुरुजी ने कहा, ए सबरी, मेरा नाम है मतंग, और मतंग माने होता है हाथी। बोले तू तो यही रे, काम कर। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। लोग कुछ भी कहें, मान छूटे तो छूटन दे। पर बेटी यहीं पर तू आज से सेवा करेगी। मतंग माने होता है हाथी। हाथी भूखने वालों की परवाह नहीं करते। याद रखना, हाथी कभी अपनी मस्ती नहीं छोड़ता। जब हाथी चलता है ना परीक्षित जी, तो भौंकने वाले न जाने कितने पीछे पड़ जाते हैं। पर हाथी की चाल में फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छा, हाथी एक ऐसा जानवर है कि शायद कोई ऐसा हो
जिसको लोग हाथ जोड़ते हो। हाथी कहीं से निकले, लोग पहले खड़े हो जाते थे, आज भी खड़े हो जाते हैं। बोले कौन? बोले गणेश जी जा रहे हैं। ऐसा कोई शायद जानवर नहीं है जिसके हाथ जोड़े जाएं। ऐसा कोई जानवर नहीं है। विडम्बना ये भी कि जिसके पीछे ते कुत्ते भौंके, ऐसा कोई जानवर हो नहीं है। अब देखना, लेकिन हाथी में फर्क क्यों नहीं पड़ता? अच्छा देखो, जिसकी स्तुति होती है उसकी निंदा भी होती है। हाथी की चाल में फर्क क्यों नहीं पड़ता? बोले ना तो भूखने वालों की तरफ पीछे मुड़ के देखता है हाथी, और ना हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता है। जरा ध्यान देना, परवाह ही नहीं करता है। हाँ महाराज। तो बोले गुरुजी, सबरी ने कहा मुझे काम क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना सबरी, एक ही काम करना है कि राम जपो और राम जपो बावरे, कि राम जपो बावरे। राम जपो बावरे। राम जपो बावरे। अरे भोर भयो नीर निधि, भोर भयो नीर निधि, नाम निज नाम रे। भोर भयो राम जपो राम जपो राम जपो। बोले बेटी तुझे एक ही काम करना है, बस राम राम कहे और कुछ ना कर। हाँ, और कुछ नहीं करना है। सूरदास जी भी कहते हैं, दो जो तुम राम नाम चित धरतो। आहा, पिछली जन्म आगलो तेरो, आहा जन्म तू धर तो, जो तू राम नाम चित धर तो। मीरा जी भी कह रही हैं, देखो राम नाम रस पीजे मनुआ। और कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? आहा, बोले कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। अच्छा, किसी की बहुत धन है तो क्या धनवंता है? कबीरदास जी के अनुसार कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। आहा, सज्जनों, मौलूकदास जी भी कह रहे हैं क्या? बोले राम कहो बावरे, राम कहो। ताली बजाते हुए राम कहो। कहते मलूक दास छोड़ दो बिरानी आस। कहते मलूक दास, देखो आजा एक राम जी की दूजी आजा सासा छोड़ दे। कहते मलूक दास छोड़ दो बिरानी आस। राम जी के गुण गाओ, राम जी के गुण गाओ, राम जी रिझाव रे। राम कहो बावरे। हो
अरे राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे राम कहो। गोविंद कल्याण करें दादाजी का। हरि बोल। आइए सज्जनों, जय जय। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। आइए बंधुओं, आज सबरी मातंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी और राम राम जपने लगी। जो बनता था सेवा करती थी। अब देखना जरा, एक दिन क्या हुआ सुने जरा। एक दिन कहते हैं कि गुरुजी मतंग ऋषि का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय है मतंग ऋषि का, गुरुजी का। चेला बैठे, नेत्रों में आंसू भरे हैं। इतने में सबरी आई जो रात दिन राम राम करती थी। आइए, सबरी ने देखा सभी के आंखों में आंसू। सबरी ने कहा, क्या बात है गुरुजी, आप कहां जा रहे हैं? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मैं वहां जा रहा हूं। बोले गुरुजी लौटेंगे कब? गुरुजी ने कहा, लौटना कैसा? बोले अधगत्वाना निर्वंतन्ते तद्धाम परमम पदम। बेटी मैं उस पद पर जा रहा हूं जहां से लौटना ही नहीं होता। अरे सबरी ने कहा, आप लौटेंगे नहीं? बोले फिर? बोले गुरुजी एक बात बताओ, आप जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं क्या करूंगी गुरुजी? सबरी ने कहा। बोले बेटी तुझे किसी के सहारे नहीं रहना। बोले गुरुजी मैं तो अनाथ हो जाऊंगी। बोले नहीं, सबके नाथ श्री राम हैं, तो उन्हीं राम के सहारे रहना, उन्हीं राम के सहारे रहना। बोले गुरुजी? गुरुजी ने कहा हाँ। बोले गुरुजी मैं राम को ढूंढने कहां जाऊंगी? गुरुजी ने अंत समय में कहा, सबरी राम को ढूंढने तुझे कहीं नहीं जाना। एक दिन राम खुद चल के तेरी कुटिया में आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे। जय। तो आइए सज्जनों, बस तुम तो राम राम जपो। और ऐसा कह के गुरुजी परम धाम को प्राप्त हो गए। बोलिए सीताराम महाराज की। हाँ, गुरुजी ने कहा था बेटी तुझे कहीं नहीं जाना, एक दिन राम खुद तेरे आश्रम में आएंगे। इसलिए तो बिंदु जी ने एक पद बहुत अच्छा लिखा है, जरा सुने। हाँ, क्या लिखा है? अगर भक्ति में शक्ति है, सच्ची है, तो जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उस परमात्मा को अगर आप रोज ढूंढोगे, रोज उसके लिए प्रयास करोगे, तो एक दिन होगा क्या? जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को देखो, आप परमात्मा को ढूंढोगे, परमात्मा खुद एक दिन तुम्हें ढूंढेगा। जरा ढूंढ के तो देखो। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। उस सांवरे
उस सामने को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन का ढूंढ या जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। अमल, अमल माने आदत। किसी को पीने की आदत, सिगरेट पीने की, गुटखा खाने की, आहा, आदत डालो तो भगवान को ढूंढने की डालो। अमल माने आदत, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है। ऐसा अमल परमात्मा के ढूंढने का, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। इसे ढूंढने ढूंढता है, वहाँ ढूंढता है या देखो, तुम यहाँ ढूंढ रहे हो, वहाँ ढूंढ रहे हो, लेकिन परमात्मा है कहाँ? वो कहीं दूर नहीं है। यहाँ ढूंढता है, वहाँ ढूंढता है या वो तुझ में है बैठा, फिर तो कहाँ ढूंढता है। देखो, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो तुझ में बैठा, फिर तू कहाँ ढूंढता है। या सज्जनों ध्यान से सुनना, अरे दिल किसे कुल जहाँ ढूंढता है। सज्जनों, अरे दिल किसे कुल जहाँ ढूंढता है, वो तुझ में है बैठा, फिर तू कहाँ ढूंढता है। उसे सामरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन कहाँ ढूंढता है। महाराज जी ने 50 राधे
राम रे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सारा ढूंढता। आइए बंधुओं, आज गुरु जी के वचन का विश्वास करके सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। एक दिन राम खुद आएंगे। आहा, और जानते हो कितनी प्रतीक्षा की। बालापन से जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया सबरी का। किसी ने कहा सबरी बुढ़ापा आ गया, राम अभी तक नहीं आए तो कब आएंगे? बोले आएंगे। गुरुदेव ने कहा है। बोले जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता, बोले गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेही। हाँ महाराज। अच्छा एक बात बताएं, बुढ़ापा आ गया, प्रतीक्षा करते करते आज भी नहीं राम आए। अच्छा देखो, कुटिया में बैठती है तो भी चैन नहीं, बाहर बैठती है तो भी चैन नहीं। अच्छा कुटिया में बैठती है तो सोचती है नहीं नहीं कहीं राम आए, और मैं अंदर बैठी हूं तो कहीं बारही से ना लौट जाए, सो बाहर आती है। फिर सोचती है नहीं नहीं, जब गुरु जी ने कहा खुद आश्रम में आएंगे तो अंदर ही आएंगे, सो फिर अंदर बैठ जाती है सबरी। प्रतीक्षा का एक एक क्षण बहुत भारी होता है। कौन दिखात कुटी मां नहीं, अगर भगवान नहीं दिखाई देते, इत उत जात है मोद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिन, असुख सो नहीं बैठत एक घड़ी। कभी भीतर कभी बाहर, कहीं बाहर से ना लौट जाए सो बाहर आती है, नहीं नहीं वो तो अंदर ही आएंगे, सो भीतर आ जाती है। छिन भीतर बाहर होत छिन, असुख से नहीं बैठत एक घड़ी, यही के तन में कछु पीर भई, या वियोगिन मानस माह जरी। अब जान परी रघुनाथ के प्रेम की, मूरत है मूरत रूप है ये सबरी। अच्छा अभी भी राम नहीं आए तो सोचती है आएंगे। यदि नाथ का, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा करेंगे कभी न कभी। सज्जनों, आज सबरी गा रही है, प्रभु अब तो जल्दी आइए, बोले मिल जाओ राम। सबरी कह रही है। महाराज जी चित्रकूट धाम से बधारे हैं, आशीर्वाद दिया। बोले क्या? बोले मिल जाओ राम। हेलो। और ये 1100 रुपये का सहयोग दान परम सम्मानीय हमारे मास्टर जी की ओर से, मनोज मास्टर साहब की ओर से 1100 रुपये का सहयोग दान हो रहा है। हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ा थोड़ा सभी लोग धूल डालेंगे तो ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। जय जय। हाँ देखिए, दानदाताओं से ही ये धर्म के कार्य चलते हैं, जिससे जो बन पड़े सहयोग करें। महाराज जी का इतना बड़ा कार्य ठाने है। आइए, आज सबरी को प्रतीक्षा करते करते वर्षों बीत गए। कह रही है सबरी कि मिल जाओ राम, तरस रही आँखियाँ, मिल जाओ राम, तरस रही।
हो तरस रही अखिया मिल जाओ राम। मिल जाओ राम तरस रही पावन है तो पतित पावन को, पावन है तो सावन जैसी। सबरी कहती है प्रभु जय जय। सावन जैसी बरस रही अखिया मिल जाओ राम तरस रही। ताली बजाओ नार 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 नार। तरस रही अखिया मिल जाओ राम तरस रही। और जानते हो सबरी को प्रतीक्षा करते करते परीक्षित जी 10,000 वर्ष बीत गए। पद्म पुराण में लिखा है सबरी ने कितने दिन प्रतीक्षा करी? बोले 10,000 वर्ष बीत गए प्रतीक्षा करते करते। लेकिन अभी भी राम जी नहीं आए। लेकिन फिर भी गुरु के वचन का विश्वास नहीं हटा। और जानते हो, हाँ महाराज, हेलो आइए सज्जनों। और ये 101 रुपए का सहयोग दान परम सम्मानीय हमारे मूलचंद प्रजापति जी की ओर से सहयोग दान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। महामुनि बाबा उनका भंडारा भरपूर रखे। जय जय। बस इतना ही रहना चाहिए। आइए सज्जनों, आज सबरी कह रही है। अच्छा देखो, आज भर का कार्यक्रम और है। मूल पाठ में कथा पूर्ण होती है, पंडित जी ने पूर्ण किया है। बाकी जो समय मिला मैं आपको सुना रहा हूं। तो देखो, जो सहयोग करना है आज ही करें। आज भर की कथा है। आज सबरी कह रही है प्रभु प्रतीक्षा का एक एक क्षण भारी होता है, इसलिए आप छोड़ें कभी ना कभी। अब मुझे विश्वास है ये विरह के चरण हैं, लेकिन हाँ, इसलिए आप छोड़ें कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आप छोड़ें कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आप छोड़। क्या नाथ कब तक रहेंगे कड़े एक दिन? नाथ कब तक कठोर रहेंगे? नाथ कब तक रहेंगे?
करे एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। ये केवट जटायु अहिल्यादि के सुने। हे प्रभु आप गीध केवट जटायु अहिल्यादि के पास पहुँचे हैं स्वयं छोड़ करके अवध। बोले प्रभु आप गीध राज जटायु के यहाँ अहिल्यादि के यहाँ सबके यहाँ पहुँचे हैं और सबरी कहती है ये घटाएं सच है, ये घटनाएं सच हैं, तो भरोसा हमें है खुद माँ खुद आप आकर मिल जाएंगे। ये घटनाएं सच है तो भरोसा हमें खुद माँ खुद आप आकर मिल जाएंगे। इस बालक को धूप लग गया। अच्छा सबरी कहते अगर प्रभु आश्रम में आ जाएंगे, आहा, तो क्या कह रही है कि सुनाएंगे खोटी खरी आपको। आहा प्रभु खोटी खरी सुनाएंगे आपको, सुनाएंगे खोटी खरी आपको, लोग पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। आहा फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें, प्रभु जूठन प्रसादी में पल जाएंगे। इसलिए आप छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। आइए सज्जनों, आज सबरी कह रही है आहा मेरा तो बाया अंग फड़क रहा है, लगता है आज राम जी आएंगे। सबरी ने कागा को देखा, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, कब आएंगे, अगर आना हो तो उड़ जा कागा। आइए सज्जनों, आज सबरी की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है। आज राम सबरी के आश्रम में आ रहे हैं। अच्छा कोई कोई तो कहता है कि सबरी रोज काफी दूर तक पुष्प बिछाती थी, और कोई ऋषि महात्मा निकले तो उन्हें एक डंडा मारती थी, डंडा लिए बैठी रहती थी। नहीं नहीं, इन फूलों पे मेरे राम जी चल के आएंगे। आज राम आ रहे हैं। हाँ महाराज, ताए देह गति और राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा।
और जहां से राम आने लगे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं राम आ रहे हैं, लगता है हमारी कुटिया में जाएंगे, कुटिया में जाएंगे। उन्हें अपनी भक्ति का अहंकार था, बोले चलो आज राम आ रहे हैं। मुनि आए बिलोकन झांकी, मुनियों ने कहा राम जी आ गए, देखो आ रहे हैं। बोले राम जी हमारे हमारे कुटियों में चलो। हेलो, और ये 51 रुपए का सहयोग दान स्वर्गीय लक्ष्मण दादी की ओर से 51 रुपए का सहयोग दान हो रहा है। हमारी तरफ से वो अपना जहाँ भी स्वर्ग धाम में है उनका बहुत अच्छा जन्म हो, बस यही कामना है। और 51 रुपए का सहयोग दान श्री स्वर्गीय लक्ष्मण दादी, और ये 51 रुपए का सहयोग दान श्री मैया दी सोनी जी, उनकी ओर से 51 रुपए का सहयोग दान हो रहा है। भगवान उन्हें खुश रखे। जय 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 जय। आज बड़े बड़े ऋषि कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं प्रभु हमारी कुटिया तक पहले चलो, लेकिन राम क्या पूछ रहे हैं? मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे। पूछ रहे, पूछ रहे, मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछ रहे। रघुबर पूछे रहे। अच्छा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा महाराज हमारी कुटिया में चले, लेकिन राम जी क्या पूछ रहे हैं? कुटिया कहाँ, कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछे रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछे रहे। मुनि आए बिलोकन झांकी, रघुबर पूछे रहे। हरि बोल। आइए सज्जनों, आज ऋषि मुनियों का अहंकार मिट गया। राम जी कहते हैं कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुबर पूछ रहे। बोले प्रभु आप उस पगली के घर जाएंगे? बोले हाँ ऋषियों, कुटिया कहाँ सबरी माँ की। और जानते हो जहां से राम सबरी के आश्रम पहुंचे, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिए। भाई आज गुरुदेव के वचन याद आ गए। आज सबरी ने प्रभु को आसन बिछाया। हाँ, और देखो कोई कोई कहता है बेर सबरी ने बेर लाई है।
अच्छा प्रभु 2 ही बार छके हैं, कै सबरी कै विदुर घर प्रभु जीवे 2 बार। अच्छा एक बात बताएं, आज बेर दे सबरी लोग तो कहते हैं कि सबरी बेर तोड़ती है, चखती है, जो मीठा होता है डलिया में रखती है और जो खट्टा होता है सो फेंक देती। लक्ष्मण जी खड़े खड़े नाक सिकवा रहे थे, कहा जूठे खाएगा परी। अब देखो आज सबरी ने बेर एक टोकरी में लेकर रख दिए। पाइए प्रभु, राम जी पाभर नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? बेर जनि लाओ, बेर बेर जनि लाओ, अब बेर जनि लाओ, बेर लाओ कहें बेर बेर। राम जी कहते हैं और लाओ सबरी, जबकि बेर है कुपथ। बोले पथ्य क्या है? धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। आंवला पत्त है, बेर कुपत्त है, फिर भी राम बेर खा रहे हैं कुपत्त, लेकिन राम प्रेम में पत्त कुपत्त नहीं देखते, राम तक केवल प्रेम देखते। हाँ महाराज, आइए सज्जनों, आज सबरी। अच्छा देखो लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, है नहीं? और राम जी ने थोड़े से बेर लिए, लो लक्ष्मण तुम भी पाओ। लक्ष्मण ने कहा बन गया। लक्ष्मण ने लिया और जिस तरफ से जूठे नहीं थे थोड़ा चखा, भाई की आज्ञा कैसे उल्लंघन करे, अब पीछे फेंक दिया। तो कोई कोई विद्वान कहते हैं वही लक्ष्मण जी के लिए बूटी बन गई। जब शक्ति लगी तो महाराज वही झूठे बेर से संजीवनी बूटी बन गई, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। भगवान कहते हैं मैं प्रेम में नेम नहीं देखता लक्ष्मण, चाहे कोई छोटी जात का हो। अच्छा एक बात बताएं, सबरी ने पहले क्या किया? अब सुने जरा। हा सजनों, सबरी ने पहले तो चरण में लपट गई। हाँ बोले श्याम गौर और सुंदर दो भाई, और सबरी चरण परी लपट गई। एक बात और बताऊं, अच्छा जैसे मैंने अभी बताया था ना, पहले फूल बिछाती थी सबरी, इससे राम चलेंगे, डंडा लेके बैठी रहती थी। जब राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते आए तो पांव रखा फूलों में, तो सबरी ने एक डंडा मारा, दूर रहना, रामई के चरण में डंडा मारा, इसमें मेरे राम आएंगे, कौन हो आप? अरे राम ने कहा सबरी मैं ही तो आ तेरा राम खड़ा हूं, जिस पर डंडा ही जमा दिया। जहां से सबरी ने सुना, अरे प्रभु जीवन भर प्रतीक्षा करती रही, इतनी बड़ी गलती हो गई, और तुरंत सबरी चरण परी लपटाई। प्रभु इन चरणों में मैंने डंडा मारा, चरणों में लिपट गई, हे प्रभु गलती क्षमा कर दो, मेरी पाप क्षमा कर दो। राम ने कहा सबरी तूने डंडा नहीं मारा, तूने प्रेम की मोहरा लगा दी कि तू मुझे कितना चाहती है, कितना चाहती है। आइए सज्जनों, और सबरी ने सबसे पहले क्या किया? आपका मालिक आ जाए, स्वामी आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, तो पहले क्या करो? बोले सादर जल ले चरण पखारे, अपन सुंदर आसन बैठारे। सुंदर आसन बैठारे,
एक श्लोक भी लिखा है, पाद प्रक्षालनम कृत्वा वन्नई पुष्पै सुगंध भी। पहले तो चरण पखारे, फिर सुगंधित फूलों की माला पहनाई। आहा, फूल चढ़ाए राम जी पर। और फिर देखो बेर की बात, दोहा में क्या लिखा है, बाबा ने सबरी ने क्या खिलाया है, कंद मूल फल सुरस अति। कंद मूल फल लाई है, दिए राम कहूं आन, प्रेम सहित प्रभु खाए और बारंबार बखान। उसे बेरों की कथा नहीं है रामायण में, कंद मूल फल सबरी लाई है, खिलाया है। कैसे फल दिए हैं, फलांचा सुगंधीन मूलान मधुरांचा, बड़े सुगंधित बड़े मीठे फल खिलाए हैं, निवेदन किया है, प्रभु प्रेम से पाइए। अच्छा, सबरी कहती है प्रभु, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु क्या ही विद स्तुति करो तुम्हारी। 3 बार अधम शब्द आया है। आहा, अधम ते अधम। आहा, देखो मैं कैसे स्तुति करूं, पहले तो पढ़ी लिखी नहीं हूं ज्यादा, दूसरी बात नारी हूं, तीसरी बात छोटी जाति की हो, अधम जाति मैं जड़ मत भारी, जड़ बुद्धि है मेरी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। देखो भक्त अपने को कितना छोटा मानता है। प्रभु अधम ते अधम जात की नारी, बिना पढ़ी लिखी, जड़मती मेरी, कैसे स्तुति करूं, कैसे क्या करूं। अरे राम जी ने कहा मैं एक ही नाता मानता हूं, न बड़ी जात ना छोटी जात, और ना धन ना निर्धन, ना स्त्री ना पुरुष। बोले सुन, एक ही नाता मानता हूं सबरी। सुन भामिन तय में मोरी बाता, कह रघुपति सुन और भामिन बाता, और मानव एक भगति कर नाता। गोविंद कल्याण करे। मानव एक भगत कर नाता। अच्छा, राम जी यहां तक कहते हैं, चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, कोई ब्राह्मण क्यों ना हो, भगतहीन बिरंच किन होहु। आहा, वो भी मुझे प्रिय नहीं है अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है, चाहे ब्रह्मों का है ना। राम जी कहते हैं, और राम जी ये भी कहते हैं, सुन सबरी, बोले भगतहीन कोई भी हो मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जिसके अंदर भक्ति है। बोले भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम दानी। हरि बोल। और जानते हो भक्ति की महिमा भगवान ने बताई है। अच्छा देखो, भगवान कहते हैं कोई कैसा भी हो। अच्छा, आपसे मंत्र भी देखो, लोग कहते हैं मंत्र हेलो शुद्ध बोलो। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कुछ दान दाताओं के नाम आए हैं। आप हैं अगबई वाले, 51 रुपये का सम्मान सहयोग रूप में कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हैं हलकुट्टी अहरवा खरेला,
100 रुपये का सहयोग दान कर रहे हैं। और आप हैं बाबा दीन प्रजापति खरेला, 500 रुपये का सहयोग राशि में दान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है सभी दानदाताओं को। जय 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 सीताराम जी। जय जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। आए सज्जनों, महाराज मैं बता रहा हूं, किसी से थोड़ा मंत्र अशुद्ध भी हो जाए, लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं, भाव ग्राही जनार्दना। हाँ, लेकिन भाव से भक्ति करो, भाव से प्रभु को भजो। जैसे एक व्यक्ति गया जगन्नाथ धाम, तो बिना पढ़ा लिखा, कम बुद्धि का, देखा एक पुजारी जी पूजा कर रहे हैं जगन्नाथ स्वामी जी की, एक मंत्र पढ़ रहे हैं जगन्नाथ जी के नयन कमल में। आह, क्या पढ़ रहे हैं, फिर से सुनना जरा। देख रहे हैं वो भगत जी खड़े हैं, पुजारी जी हल्दी चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, और क्या मंत्र बोल रहे हैं, श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, हरिद्राम समर्पयामि। श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके, अच्छतान समर्पयामि। अब वो बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने सोचा मैं भी पूजा करूंगा, और ये मंत्र याद कर लूं थोड़ा, सो रटने लगा। और एक जगन्नाथ स्वामी की मूर्ति खरीदी, नारायण भगवान की ले आया। जीवन में पहली बार पूजा कर रहा है, भाव देखो अच्छा है, भाव ग्राही जनार्दना। बोले पूजा तो कभी करी नहीं, सो एक काम करूं कि किमाड़ा बंद कर लूं, बाहर से मने कुंडी अंदर से लगा लूं। लगा लिया, मूर्ति रख ली। अच्छा, मंत्र रट के आया था, श्री जगन्नाथ जी के चरण कमल में नयन हमारे अटके। लेकिन जब पूजा करने लगा तो मंत्र उल्टा बोलने लगा। हल्दी चढ़ाया, का कहा था, श्री जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, हरिद्राम समर्पयामि। श्री जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, पुष्पम समर्पयामि। श्री जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके, अच्छतान समर्पयामि। अब देखो भगवान ने कहा, यह भगत आ गया भिटान, सबके नयन मोरे चरणन में अटकत है, और यह भगत के चरण तो मोरे नैनन में अटका दी। और उसकी भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। भगत वरदान मांग, उसने देखा भगवान आ गए। उसने कहा, प्रभु मुझसे पूजा बन गई का? बोली, इतनी अच्छी आप बन गए कि कौन की ने ना हुई। इतनी अच्छी पूजा बन गई है, किसी ने किया नहीं होगा। सब भगत तो मेरे चरणों में नयन अटकाते हैं, और तू कह रहा है श्री जगन्नाथ जी के नयन कमल में चरण हमारे अटके। तूने तो चरण ही अटका दिए मेरे नेत्रों में। तेरा मंत्र एकदम अशुद्ध था भक्त, लेकिन तेरी भावना शुद्ध थी। भाव ग्राही जनार्दना, तेरे भाव से मैं प्रकट हो गया हूं, वरदान मांग ले। तो अगर भाव सही है तो भगवान मिल सकते हैं। भाव है जिसके अंदर भावना में ही सार है, और जिसके अंदर भाव नहीं है तो फिर सब बेकार है। अच्छा देखो सज्जनों, आज सबरी, हाँ महाराज, आज सबरी को परमात्मा नवधा भक्ति बताते हैं। खैर, बोले सबरी भगतिवंत
नीचौ अति प्राणी मोहि प्राण प्रिय असम मम बानी। बोले तो भक्ति सुनो 9 प्रकार की होती है और आप सुनते रहते हो। बोले पहली भक्ति कौन है? संतों का संग करो। बाबा संत थे ना। अच्छा, भागवत में प्रहलाद ने भी 9धा भक्ति बताई है हिरण्याकश्यप से, लेकिन उन्होंने पहली भक्ति कौन बताई? इधर राम जी पहली भक्ति बता रहे हैं। बोले प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है संतों का संग करो, सत्संग करो। दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रेम से कथा सुनो, विश्वास से कथा सुनो, बिना विश्वास के कथा ना सुनो। बोले तीसरी भक्ति किसी को गुरु बनाओ, गुरु पद पंकज सेवा। तीसर भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। बोले चौथी भक्ति, चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजगान, करे कपट तज। अच्छा देखो, भक्ति के लिए तो आप आए हैं, इसलिए 9धा भक्ति सुन लो, राम की कथा पूरी। बाकी एक अध्याय सुना दूंगा, ऐसा पूरी राम कथा आ जाए, क्योंकि समय तो नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हाँ महाराज, भक्ति जानते हो। बोले भक्ति की बात बताते हैं। भक्ति से होता क्या? भागवत जी में एक श्लोक लिखा है। अच्छा देखो, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगतमान। बोले 14 भगत मम गुण गण करे कपट तजान, माने कपट छल छोड़ के मेरे गुणगान करो, किसी को गुरु बनाओ। अच्छा, एक जगह लिखा है गुरु करिए जान के अब पानी पिए। क्या ये सही है? कहावत है, कही गई है, बुजुर्गों ने कही है। और मैं कहा करता हूं गुरु करिए छान के अब पानी पिए जान के। और शायद पानी पिए छान के, पानी में जहर कोई मिला दे, चाहे जय बार छानो जहर नहीं हटेगा। तो पानी की जानकारी करो, शुद्ध है कि अशुद्ध। पानी पिए जान के, गुरु करिए छान के, गुरु की छानबीन करो। ये पंडित जी संत जी अच्छे हैं कि चोर डकैत तो नहीं है। कैसे आजकल गुरु चेला मुड़े का धंधा चल गया। एक मैंने दोहा पढ़ा है, आजकल गुरु जी कैसे घूमते हैं कि गली गली गुरुआ फिरे, गुरु मंत्र तुम ले ऐसे फिरत हैं। अपने मन से कहा था मंत्र ले लिया, जैसे भाटा मिर्चा बेचते हो। गली गली गुरुआ फिरे कि गुरु मंत्र तुम ले, और स्वर्ग परो चाहे नरक में पे धोती कुर्ता। ऐसे भी गुरु मिलेंगे और ऐसे भी गुरु जो चेला का कल्याण कर देंगे। अच्छा देखो, आजकल कभी कभी जबरा ही चेलों मुड़े जाते हैं, तो गुरु जी की सेवा नहीं करते। पहले के गुरु चेलों की परीक्षा करते, ऐसे ही तो किया। एक गुरु जी ने एक नया नौजवान चेला मूड़ा। अब गुरु बूढ़े, हरिओम, चेला नौजवान। गुरु बूढ़े और चेला नौजवान। तीन कोस से गुरुजी चल के पहुंचे एक गांव में। कोई ऐसे ही नगर था जैसे खरेला। गुरुजी रुक गए, चेला से कहा चेला बिस्तर लगाओ, थक गए हैं। 3 कोस चल के आए। तो जानते हो आजकल के चेला
पहले अपना बिस्तर लगाया, गुरुजी का बाद कहे। पहले अपना लेट गया, गुरुजी बाद कहे। अब गुरुजी ने कहा चेला बहुत थके मांदे आए हैं, जाओ ये कुछ बाजार में मिल जाए तो कुछ लई के आओ। तो चेला पड़े पड़े का बोला, गुरुजी की सेवा का मन नहीं था। बोले गुरुजी एक बात बताऊं? बोले बताओ चेला। बोले गुरुजी शास्त्र में मैंने पढ़ा है, ऐसा लिखा है 3 किलोमीटर या 3 कोस चल के आओ तो कुछ खाना नहीं चाहिए, चुप पे सो जाना चाहिए। गुरुजी समझ गए चेला का मन नहीं है सेवा करने का। गुरुजी बूढ़े बाबा स्वयं उठे, बाजार गए, बाजार बंद हो रही थी। 1 किलो दूध मिल गया, गुरुजी लेके आए। बोले चेला अब इस दूध को पकाओ। तो पढ़े पढ़े चेला का बोला, गुरुजी शास्त्र में दूसरी बात पढ़ी है, 3 कोस चल के आए, कुछ खाना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए, और शायद दूध मिल जाए तो पकाना नहीं चाहिए, कच्चे पी जाना चाहिए। बोले ये भी मन नहीं है। बूढ़े बाबा ने आरा सिपचाया, दूध पकाया। 1 किलो दूध आधा किलो रह गया, 2 गिलास में डाला। बोले चेला लो, 1 गिलास तुम पी लो, 1 मैं। तो अभी तो चेला पड़े पड़े बात कर रहा था, अब चेला उठ के बैठ गया। गुरुजी शास्त्र में ये भी तीसरी बात पढ़ी है, का पढ़ा है? बोले गुरुजी की 2 आज्ञा चाहे उल्लंघन हो जाए, तीसरा न हो चाहिए। दूध पीने की बात आई तो तीसरी आज्ञा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बोले दूध तो अब पीना ही पड़ेगा। तो लई के दूध गटगटा के पी गया। तो देखो सज्जनों, तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा। अच्छा, प्रहलाद जी ने कहा है पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भागवत जी में लिखा पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा प्रेम से सुनो। हाँ, श्रवणम कीर्तनम। दूसरी भक्ति भगवान की कीर्तन, कहीं बैठ जाओ, ताली बजा के, नाच के, गा के, कैसे भी करो कीर्तनम। श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। देखो 9 भक्ति बताई है प्रहलाद जी ने। अर्चनम वंदनम साख्यम, हा हा हा, अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति बताई है। और इधर हाँ, गोविंद कल्याण करे माताओं बहनों का। अच्छा देखो अगली भक्ति क्या बताया है। बोले महाराज 9धा भक्ति बताई है भगवान। सज्जनों कहते हैं 9धा भक्ति कई बार आप लोगों ने सुना होगा। वैसे 4थी भक्ति भी बताई है, मंत्र। देखो 5वीं भक्ति बताई है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। हाँ महाराज, देखो 4थी भक्ति तो है कपट छोड़ के प्रभु का गुणगान करो। 5वीं भक्ति है मंत्र का जाप विश्वास से करो। बिना विश्वास के मंत्र का जाप नहीं करो। विश्वासम फलीभूतम। बोले मंत्र क्या है? माननाथ प्राणनाथ मंत्र, जिसका मनन करने से मन लग जाए। संकल्प कराना है कुशा से तो बाद के करवाइए जब कथा को विराम होगा। हाँ, थोड़ा तभी करिए। चलिए भगवान कल्याण करें। दादाजी की इच्छा थी कुशा से, चलो मन में संकल्प कर लिया, हो गया। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सज्जनों, तो देखो मंत्र जपो तो विश्वास से जपो। देखो भगवान पर अगर विश्वास है